आप एमलेस हो गए। आपको केवल सेलेक्टेड पढ़ना है, या जिसको आप लोग ऐसा कहते हैं कि लैंड रिफॉर्म सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। प्रियम्बल को सिर्फ पढ़ना नहीं है, प्रियम्बल समझना है कि वहां से क्या क्या डाटा निकल रहा है। और 10 क्वेश्चन में आप देखोगे तो डेली करंट अफेयर्स में डिफेंस न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। जय हिंद एवरीवन। एक जबरदस्त स्ट्रेटजी जो आपके अपकमिंग एनडीए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप क्या कुछ ऐसा करें जिससे आपका जो एनडीए में मतलब जीएस वाले सेक्शन में 120 प्लस स्कोर आप अचीव कर पाएँ। किन पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना चाहिए, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आपको समझना चाहिए और किस पे आपको काम करना चाहिए। एक थोड़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग भी मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ। तो आइए समझते हैं एक एक चीज़ पे कि हाउ टू स्कोर 120 प्लस इन जीएस फॉर एनडीए। मैं जीएस के बारे में बात करने आया हूँ। अंडरस्टैंड द सिलेबस पहला काम, दूसरा रीड एनसीईआरटी बुक्स, और तीसरा स्टडी हिस्ट्री एंड अदर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं साइंस वगैरह उनको, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स एंड प्रिपरेशन की बात करेंगे। सबसे पहले बात, फॉलोइंग अ लॉट ऑफ स्टडी इज इक्वल टू एमलेस स्टडी। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने पे जा रहे हैं, आप एमलेस हो गए। आपको केवल सेलेक्टेड पढ़ना है। आपके एग्ज़ाम का क्या क्राइटेरिया है उस पे आपको फोकस करना है, और इस आधार पे आपको यू कैन, अगर आप एमलेस स्टडी पे मतलब सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ रहे हैं, बार बार उसको पढ़ रहे हैं, यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर के कि हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मौर्य एम्पायर है। मेडवल में आप भक्ति से कभी एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं, तो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट है। गुप्त एम्पायर से क्वेश्चन बनेगा, मौर्य एम्पायर से क्वेश्चन बनेगा, मराठों से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। रेवेन्यू सिस्टम, या जिसको आप लोग ऐसा कहते हैं कि लैंड रिफॉर्म सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, उसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और वर्ल्ड हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हिस्ट्री के टॉपिक हो गए। अगर हम ज्योग्राफी पे बात करें तो ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फैक्ट्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, माउंटेन, रिवर, नेशनल पार्क एंड पॉपुलेशन, ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो इसमें फैक्ट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में अगर आप कॉन्सेप्ट में देखें तो इसमें लिथोस्फीयर वगैरह जो है आपका, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, वहाँ पे भी आपको फोकस करने की ज़रूरत होगी। अगर हम बात करें साहब पॉलिटी की, तो पॉलिटी में फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट। बस बेसिक बातें, कहाँ से क्या लिया गया है, कौन से शेड्यूल में क्या चीज़ें हैं, वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रियम्बल आप थोड़ा एनालिसिस कर लें, एक आध क्वेश्चन आपको प्रियम्बल से पूछ सकते हैं। कितने प्रकार की लिबर्टी दी गई है, कितने प्रकार की जो है फ्रीडम की बात की गई है, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो प्रियम्बल आपको पढ़ना जरूरी है। प्रियम्बल को सिर्फ पढ़ना नहीं है, प्रियम्बल समझना है कि वहाँ से क्या क्या डाटा निकल रहा है, बस समझ पाए। और दूसरा इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35 तक आपको डिटेल्ड होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपसे कहूंगा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, यहाँ तक आपको डिटेल्ड आर्टिकल पता होने चाहिए। एक एक सिंगल आर्टिकल आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आपको यूनियन के बारे में, संघ के बारे में भी क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट हैं, खासकर जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कोई ऐसा अमेंडमेंट जो हमारे संविधान में एक मील का पत्थर है, लाइक एज मैं बात करूं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है भाई साहब, इतना ज़्यादा उसमें चीज़ें रिफॉर्म की गई, इतनी चीज़ें ऐड की गई। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या क्या बातें ऐड की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको याद रखना है। फिर इधर 100 से लेकर के और 106 तक के जो लगातार ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, इनका कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, तो क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए, तो इस तरह की अगर आप जो है अपना प्रिपरेशन करेंगे, स्टडी बनाएंगे, तो मैं डेफिनेट कह रहा हूँ कि आप इस एग्ज़ाम में 120 प्लस स्कोर आराम से कर ले जाएंगे। बशर्ते एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में से बहुत सारे टॉपिक हैं सिलेबस में, बट आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो ओनली 5 ईयर प्लान से पूछता है। तो 5 ईयर प्लान, और अगर आप थोड़ा सा और अगर पढ़ना चाहें तो मनी एंड फाइनेंस के बारे में भी थोड़ा, मुद्रा और बैंकिंग जो है उन सेक्टर्स पे भी आप काम कर लें, तो ये बिल्कुल आपका जो है पक्का टॉपिक हो जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। करंट अफेयर्स, आपको मालूम होगा कि अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन का रोल होता है,
और 10 क्वेश्चन में आप देखोगे तो डेली करंट अफेयर्स में डिफेंस न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। आपको बता रहा हूं कि अगर मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे 2025 में पेपर देना है तो 2025 में कितने मिलिट्री एक्सरसाइज हुए, किनके किनके बीच में हुए और उनका वेन्यू क्या था, मतलब कहाँ पे हुआ, इंडिया में हुआ कि जो है किसी अदर कंट्री में हुआ, या कोई अगर कई बायलैटरल या कई देश उसमें शामिल हो रहे हैं तो उसमें भी आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन से कंट्री पार्टिसिपेट किए हैं, कहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, उसमें नेवी पार्टिसिपेट कर रही थी, एयरफोर्स कर रही थी या इंडियन आर्मी कर रही थी। अगर इस बात को आप ध्यान में देते हैं तो कम से कम 2 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में यहीं से देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ अवार्ड इंपॉर्टेंट है, अर्जुन अवार्ड हुआ, द्रोणाचार्य अवार्ड हुआ और भी बहुत सारे सम्मान, भारत रत्न हुआ, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा अवार्ड किसको मिला। अगर डिफेंस से रिलेटेड किसी को परमवीर चक्र वगैरह मिला है तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ गवर्नमेंट की कुछ स्कीम जैसे जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, हर घर जो है नल या जल पहुंचाने का जो सरकार का प्रयास है, ऐसे कुछ योजनाएं जो सरकार की हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंटरनेशनल न्यूज, कोई अपॉइंटमेंट हुआ, जैसे अभी अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने, कौन से पार्टी से कितनी सीटें आई, ये सारे क्वेश्चन कुछ थोड़ा बहुत आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस पैटर्न पे आपको ध्यान देना है और पढ़ाई करनी है। अब इन सब के लिए हम लोगों ने एक बेहतर बैच स्टार्ट किया है। अगर आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं एनडीए 2 2025 के आगाज 2.0 बैच से। और आपको मैं बता दूं कि ये हमारी टीम है, जबरदस्त तरीके से एक एक सेक्शन पे जिस तरह से मैंने आपको सिलेबस एनालिसिस किया है इसी पैटर्न पे आपसे बात किया जाएगा और डिटेल्ड सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ाई और समझाई जाएंगी। वही चीज़ें जो आपको एग्जाम में दिखनी है उसी पैटर्न पे आपसे बात किया जाएगा। आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे नंबर 9696330033 पर कॉल कर लें और अपने एग्ज़ाम को पूरा करने के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए हमारे साथ जुड़ करके कंधे से कंधा मिला करके मेहनत करें। ईश्वर आपको अवश्य सफल करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।